संगम गंगा बागमती का पशुपति नाथ विशाल है, शांति कुंज युग तीर्थ में यहां प्रज्ञेश्वर महाकाल है। अभी और बाकी है। दीप अखंड होगा प्रचंड, ये विचार क्रांति की ज्वाल है। गुरुवर के रण बांकुरों ने थामी लाल मशाल है। ये लाल मशाल को ये गुरुदेव के रण बांकुरों ने थाम लिया है। जन्म शताब्दी माता जी की, जन्म शताब्दी माता जी की करना हमें कमाल है। समय और धन साधन देंगे, होंगे वही निहाल है, होंगे वही निहाल है। बजी दुंदुभी, बजी दुंदुभी दक्षिण पश्चिम पूर्वोत्तर नेपाल है। बजी दुंदुभी दक्षिण पश्चिम पूर्वोत्तर नेपाल है। निश्चित दुनिया बदलेगी, बस बदलें अपनी चाल है, बदलें अपनी चाल है। अपनी चाल बदलेंगे तभी दुनिया बदलेगी। गीत के कुछ यही भाव है। बदलेगी, बदलेगी निश्चय ही दुनिया बदलेगी। है यह सत्य अटल, यह दुनिया बदलेगी। आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी, आज नहीं तो। है यह सत्य अटल, यह दुनिया बदलेगी। आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी, आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी। बदलेगी, बदलेगी निश्चय दुनिया बदलेगी, बदलेगी, बदलेगी निश्चय दुनिया बदलेगी। आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी, आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी। तब भी धरती और आकाश यहाँ, अग्नि वायु जल का होगा आभास यहाँ। होंगे तब भी धरती और आकाश यहाँ, अग्नि वायु जल का होगा आभास यहाँ। सूरज चांद सितारे ऐसे ही होंगे, सृष्टि जगत के सारे ऐसे ही होंगे। सूरज चांद सितारे ऐसे ही होंगे, सृष्टि जगत के सारे ऐसे ही होंगे। केवल दृष्टि बदल जाएगी मानव की, मन होगा निर्मल यह दुनिया बदलेगी। मन होगा निर्मल यह दुनिया बदलेगी। यह सत्य अटल यह दुनिया बदलेगी। आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी, ओ आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी। नहीं रुकेगी आविष्कारों की, रुक जाएगी किंतु होड़ हथियारों की। उन्नति नहीं रुकेगी आविष्कारों की, रुक जाएगी किंतु होड़ हथियारों की। वैज्ञानिक जन सृजन सहायक ही होंगे, साधन फिर सच्चे सुखदायक ही होंगे। वैज्ञानिक जन सृजन सहायक ही होंगे, साधन फिर सच्चे सुखदायक ही होंगे। होगा युग निर्माण, रुकेगा युद्धों का, भीषण दावा नल यह दुनिया बदलेगी। भीषण दावा नल यह दुनिया बदलेगी। है यह सत्य अटल यह दुनिया बदलेगी।
आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी, ओ आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी। बद्ध सब नेक सदाचारी होंगे, सज्जन संत दुर्जनों पर भारी होंगे। संगबद्ध सब नेक सदाचारी होंगे, सज्जन संत दुर्जनों पर भारी होंगे। दुष्ट दुराचारी में शक्ति नहीं होगी, कर्म करेंगे सब आसक्ति नहीं होगी। दुष्ट दुराचारी में शक्ति नहीं होगी, कर्म करेंगे सब आसक्ति नहीं होगी। सदाचार सम्मानित होगा धरती पे, होगा जन मंगल यह दुनिया बदलेगी, होगा जन मंगल यह दुनिया बदलेगी। यह सत्य अटल यह दुनिया बदलेगी, आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी, आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी। जरा सोच लें अब हमको क्या करना है, पाना है अमृत की पल पल मरना है। जरा सोच ले अब हमको क्या करना है, पाना है अमृत की पल पल मरना है। ऐसा जीवन जिए कि अपराजेय बने, पीड़ित मानवता के हित पाथेय बने। ऐसा जीवन जिए कि अपराजेय बने, पीड़ित मानवता के हित पाथेय बने। वर्तमान में प्रभु के हों सब सहयोगी, है भविष्य उज्जवल यह दुनिया बदलेगी, है भविष्य उज्जवल यह दुनिया बदलेगी। है यह सत्य अटल यह दुनिया बदलेगी, आज नहीं तो कल यह दुनिया दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं। आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी, बदलेगी बदलेगी निश्चय दुनिया बदलेगी, बदलेगी बदलेगी निश्चय दुनिया बदलेगी। आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी, आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी, आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी, आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी। दुनिया बदलेगी, दुनिया बदलेगी। बोलो युगाधिपति महाकाल की जय, पशुपतिनाथ भगवान की जय। बंधुओं, आप सभी परिजन दो राष्ट्रों के मिलन की वेला में यहाँ पर समागत हैं। ज्योति कलश यात्रा को जन जन में सम्मिलित करने के लिए उन्मुख हुए हैं। वहीं पर हमारा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल भी भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से पूरे देश में परम पूज्य गुरुदेव का चेतनामयी संदेश फैलाने के लिए लालायित है। युग निर्माण योजना की यह जलती लाल मसाल है, नामुमकिन है इसे बुझाना, यह अंतर की ज्वाल है। ऐसा ही कोई दिव्य संदेश लेकर हमारे बीच में हमारे वरिष्ठतम अग्रज बड़े भाई साहब, जो शांति कुंज में विगत जब से शांति कुंज की नींव पड़ी है तभी से परम पूज्य गुरुदेव के साथ में जिनका पदार्पण यहाँ पर हुआ, गायत्री तपो मथुरा में भी अपनी सक्रिय भूमिका में जो रहे। और मैं तो आश्चर्य करता हूँ कि स्वयं महाकाल परम पूज्य गुरुदेव ने, स्वयं महाकाली वंदनीय माता जी ने, जिनका नाम हजारों हजार बार जोर से पुकारा, शिव प्रसाद जल्दी आओ, तो जिनका नाम
महाकाल महाकाली ने हजारों बार अपने नाम अपने वाणी से पुकारा हो, वे हमारे परम आदरणीय पूज्य शांति कुंज के पूर्व व्यवस्थापक आदरणीय शिव प्रसाद मिश्रा जी भाई साहब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी के सानिध्य में बैठे हुए विभिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे भाई बहन और यहाँ पर वरिष्ठतम कार्यकर्ता जिन्होंने अपना समय श्रम अकल सब कुछ लगाया है, ऐसे हमारे बगल में बैठे हुए गिरी जी जो अभी अभी व्यवस्थापक बने हैं, योगेंद्र गिरी जी, और डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, ये हमारे साथ के ही व्यक्ति हैं और इन्होंने काम किया है, अपना समय श्रम लगाया है। इनकी धर्मपत्नी वो भी पूरे उत्तरांचल की, उत्तर प्रदेश की हेड थी और यहाँ उन्होंने भी अपना जीवन लगाया। छोटे भाई डॉक्टर विश्व प्रकाश, ये भी जाकर के उत्तरांचल में ही यूनिवर्सिटी में डीन थे। यहाँ विभिन्न प्रकार और जितने भी लोग बैठे हुए हैं हमारे आगे पीछे, ये सभी सम्मानित कार्यकर्ता हैं। इन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मिशन के लिए एक नमूना पेश किया है और यहाँ जितने भाई बहन हैं वो सब भी बुलाए गए हैं, आप आए नहीं हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने आपको बुलाया है कुछ देने के लिए और कुछ लेने के लिए। देना क्या है? देना उनको सब कुछ है। लेना क्या है? समय श्रम, आपका समय लेना है। ये समय ऐसा है जिसमें कुछ समय निकाल करके भगवान के लिए लगाना, भगवान के काम के लिए लगाना, ये हर समय सोचा करें। कब लगाएं, कैसे लगाएं, ये तो आपकी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। महाराष्ट्र में हमारे राजेश टाक जी हैं, उन्होंने क्या किया कि वहाँ शक्तिपीठ में परिव्राजक वगैरह जो भेजते थे, कभी माता जी बीमार हैं, कभी पिताजी बीमार हैं, कभी कुछ है, वो निकल जाते थे। परेशान थे कि वहाँ स्थायी कार्यकर्ता कैसे रखा जाए। तो उन्होंने अपने दिमाग से चिंतन करके एक निकाला कि कितनी अखंड ज्योति आती है, तो लगभग 3000 अखंड ज्योति आती थी वहाँ। बोले 3000 अखंड ज्योति आती है, हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप और कुछ करें या न करें, 1 महीने में 1 दिन का समय दें। 1 महीने में 1 दिन का समय बाल बच्चों सहित, जो बच्चे करने लायक हैं, पत्नी करने लायक है, बीमार नहीं है, स्वस्थ है, तो पत्नी के साथ में रहकर 1 दिन का वानप्रस्थ लें। 1 दिन अपनी शक्तिपीठ में लगाएं, 1 दिन लगाएं। परिणाम क्या हुआ? 2000 कार्यकर्ता में से लगभग 1500 तैयार हो गए और समय देने के लिए तैयार हो गए। होड़ लग गई, ये इस सप्ताह में तो हम रहेंगे, इस सप्ताह में हम रहेंगे, इस दिन हम रहेंगे। बोले सबका नंबर आएगा, आप लोग जितने 2 की जगह 4 रख लेते हैं, 6 रख लेते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। इतने में काम चलाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और जब ज़रूरत आपकी पड़ेगी तो आपको भी लेकर साथ चलेंगे। तो हम सभी लोग इस लायक तो हैं ही, अखंड ज्योति के कार्यकर्ता तो है ही हैं। लगभग इसमें से कुछ नहीं तो 70-75% व्यक्ति अखंड ज्योति पढ़ते होंगे, अखंड ज्योति के ग्राहक होंगे। नहीं होंगे तो हो जाएंगे, नहीं बने होंगे तो बना देंगे, सबको आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों से बहुत काम लेना है। गुरुदेव को
क्या लेना है, जो लें वो देना है। हम लोग दरअसल ये इन्होंने जितनी प्रशंसा की हमारी, हम उस लायक नहीं थे। गुरुदेव ने शक्ति दी, भक्ति दी, ज्ञान दिया और उसी से हम लोग आगे बढ़ते चले गए। सब कुछ कठपुतली की तरह से नचाने वाले गुरुदेव हैं। यहाँ जो कुछ भी काम होता है एक सूत्रधार है, वो है परम पूज्य गुरुदेव, और उन्हीं के द्वारा हम लोग रामायण में एक दोहा आता है, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। हम उस गुरुपद कंज की वंदना करते हैं, किसकी? जो कृपा में सिंधु के समान है, सागर है, जिसमें से एक आध घड़ा पानी ले लें, एक आध लोटा पानी ले लें तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। सिंधु है, उसके सागर है, कृपा करने में सागर के समान है। नर रूप हरि, और इंसान के रूप में भगवान है तो शरीर तो उनका इंसान था, हाथ पैर तो सब हमारे आपके जैसे ही थे, आँख कान नाक उसी प्रकार था, और वो उस रूप में रह करके भगवान के रूप में थे। कैसे भगवान के रूप में थे? उनके जीवन चरित्र वाङ्मय एक और वसीयत और विरासत, गुरुदेव की 2 किताबें आप जरूर पढ़ें ताकि आपकी श्रद्धा बढ़ सके, आप अपने गुरु को समझ सकें। तो कहते हैं कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज। महामोह रूपी अंधकार जहाँ फैला हुआ है, तो जासु महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जिसकी वाणी सुनते ही जैसे सूर्य के उदय होते ही प्रकाश, अंधेरा खत्म हो जाता है और प्रकाश छा जाता है। कृपा नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। उनकी वाणी सुनते ही हृदय में, मन में, बुद्धि में प्रकाश आ जाता है। ऐसे गुरु किसको मिले? केवल हम लोगों को मिले हैं। यहाँ जितने बैठे हैं सबको मिले हैं। ये सौभाग्य की बात है। आपने बहुत सी कथा वार्ता सुनी होगी, रामायण की कथा सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, प्रसन्न होते हैं, आँख से आंसू निकलता है, भाव भर जाते हैं, मन गदगद हो जाता है। और ये भागवत की कथा सुनते हैं, उसमें भी ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद का कोई उनका काम नहीं। हमारे यहाँ क्या है, गुरुदेव शक्ति, भक्ति और ज्ञान के स्वरूप में थे। वो एक साथ शक्ति, भक्ति और ज्ञान देते थे। इसके बिना मुक्ति नहीं है। केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता, और केवल कर्म से भी कुछ नहीं होता, और केवल भक्ति से भी नहीं। ये तीनों का समन्वय होना चाहिए। ज्ञान उन्होंने बहुत कुछ दिया है, उसको क्रियान्वित करने के लिए, जैसे माचिस की कड़ी में आग है लेकिन घिसे बगैर वो आग प्रज्वलित नहीं होता, उसी तरह से ज्ञान आपको आ गया। ज्ञान की सार्थकता आचरण में है। गुरुदेव ने लिखा है सद्वाक्य में, ज्ञान की सार्थकता आचरण में है। ज्ञान को आचरण में कैसे ढालें, ये काम गुरुदेव ने आप लोगों से, हमसे सबसे कराया है। उन्होंने वास्तव में उन्होंने एक आश्चर्यचकित कर दिया, सारी दुनिया को उन्होंने मोड़ा है। इंसान को बदलना बड़ा कठिन काम है, बाकी सब काम सरल है, लेकिन इंसान को बदलना बहुत कठिन काम है। वही कठिन काम गुरुदेव ने अपने हाथ में लिया, और उसका श्रेय, जो बदलने का श्रेय है, वो किसको दे रहे हैं? हमको और आपको दे रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इनको श्रेय देने के लिए वो ये काम दे रहे हैं। बाकी काम तो वो स्वयं कर रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन हर काम में जिसमें गुरुदेव नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है, आज जिसमें गुरुदेव है वहाँ सब कुछ है। आप कल्पना करते हैं और गुरुदेव को साथ में, प्रविष्ट नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। आप चलें तो अकेले मत जाना कहीं, आपको जाना हो तो हृदय में कौशलपुर राजा
सबको लेकर साथ में चलना, तो वहाँ आपके सारे काम हो जाएंगे। हृदय राग कौशलपुर राजा, भगवान को साथ में रख। माता जी गुरु जी हमारे साथ में हैं, जी डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं, ये सब साथ में हैं, आगे पीछे हमारे हैं। ये भाव लेकर के आप जाइए, एक सोचेंगे तो 1.5 प्राप्त करेंगे, 1.5 सोचेंगे तो 2.5 प्राप्त करेंगे। आप सोचेंगे उससे ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। हम लोग जब शुरू में थे, मथुरा में थे, मथुरा से 2-3 टोलियाँ निकलती थी। एक मेहता जी की टोली थी, एक राम प्रकाश पांडे की, और एक हमारी टोली थी। बस 3 टोलियाँ हम लोग शुरू में जाया करते थे। वहाँ से बीच बीच में हम गए हैं, ज़्यादा तो नहीं, 10-5 टोलियों में गए हैं वहाँ से। तो वहाँ जाया करते थे, और टोलियों में जा कर के क्या कर काम, पंडित लीलापति जी, चैतन्य जी थे, उन लोगों ने कहा कि देखिए आपको जहाँ एक ग्राहक हो वहाँ एक शाखा बनानी है, और शाखा बना करके लौटना है। एक दिन में एक ग्राहक को मिल करके गांव वालों, ग्राम पंचायत वालों से मिल करके, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल जो उनके शिक्षकों से मिल करके, ग्राम पंचायत वालों से मिल करके आपको एक शाखा बनानी है। हमको मीटिंग करते थे, चौपाल लगता था, पेड़ के नीचे हम लोग बैठते थे, बरगद का पेड़ था, उसके नीचे बैठ करके हम लोग शाम को बातचीत करते थे कि सवेरे प्रभात टोली निकालनी है, और प्रभात टोली निकाल करके फिर लौट करके आएंगे तो यज्ञ करना है, यज्ञ के बाद प्रसाद लेना है, और प्रसाद लेकर के तब जाना। प्रसाद क्या, खिचड़ी बनवाते थे, बस वो अमृतासन उसका नाम दिया गया था। खिचड़ी बनवाते थे, सब कोई प्रसाद लेते थे, और उसके बाद और शाखा बन करके तैयार हो जाती थी। एक दिन में एक शाखा कैसे होता था, सवेरे सवेरे थाली बजाते हुए, ढोल बजाते हुए, हारमोनियम बजाते हुए, जहाँ जो चीज़ उपलब्ध था उसको लेकर के चलते थे, बजाते हुए और गाते हुए चलते थे। गायत्री के हर अक्षर में भरा ज्ञान विज्ञान, भजो रे भाई गायत्री गुणगान। गायत्री माता देती है अनधन संतान, भजो रे भाई गायत्री गुणगान। गायत्री का जप करते थे राम कृष्ण हनुमान, भजो रे भाई गायत्री गुणगान। तुकबंदी लगा करके, और ये सब तुकबंदी लगा कर गाते जाते थे और घूमते जाते, चारों तरफ लोग सुन करके आते। हम गायत्री माता के बेटे तुम्हें बुलाने आए हैं, हे गायत्री माता तेरी लीला अपरंपार है, सरल सरल नर से नारायण बन जाएं, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। कोरस एक आदमी ठीक से गा ले, उसको सभी लोग दोहराते जाते थे। इस तरीके से पूरा गांव भक्तिमय हो जाता था, और सब लोग सुबह आकर के यज्ञ करना, बैठना, यज्ञ में भाग लेना। आश्चर्य की बात है, सभी जाति के लोग आ रहे हैं। सभी लोग जो 5-5, 7-7 दिन नहाते नहीं थे, वो नहा धो करके तैयार होकर के यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हैं। एक आश्चर्य लोगों को, गांव वालों को अपने ऊपर भी आश्चर्य और देख करके भी आश्चर्य लगता था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, परिणाम स्वरूप पूरा गांव गायत्री परिवार का बन गया। उनको आखिरी संदेश देते हुए ये संदेश देते थे उन्हें, क्या संदेश देते थे कि आप जाना तो हर गांव में इसी तरह से आपको करना है। आप रविवार को छुट्टी मिलती है, रविवार को जाइए, आपको इस दिन छुट्टी मिलती है, उस दिन जाइए। कम से कम सप्ताह में एक दिन समय गुरुदेव के लिए निकालें, 4 घंटे का समय गुरुदेव के लिए निकालें। आप घाटे में नहीं रहेंगे। गुरुदेव हमेशा कहते रहे, बेटा जिन्होंने समय लगाया है, श्रम लगाया है, अकल लगाया है समाज के लिए, समाज में ही समाज ही भगवान का स्वरूप है। यशोदा ने कहा कृष्ण को कि आप मुंह दिखाओ, तुम्हारे मुंह में क्या है? तो बोले हमारे मुंह में
बोले नहीं नहीं मुंह खोलो। फिर बोले मुंह खोल दीजिए, क्या है मुंह में आपके? दिखाया तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया योग योग पृथ्वी वेद का है, सारा पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखाई दिया। मतलब क्या होता है? सारा विश्व ब्रह्मांड ही परमात्मा का स्वरूप है और कुछ नहीं है। भगवान कहाँ है? सारे विश्व, जड़ में, चेतन में, चर में, अचर में संव्याप्त है। ज्ञान भक्ति उन्होंने कहा कि कर्म भी करो और कर्म करने से कर्म में निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी तो भक्ति आ जाएगी। ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों ही। लोग कहते रहते हैं, नज़दीक आते हैं जो हमें शुरू से देखते आए हैं, कहते हैं आशीर्वाद दीजिए मैं खूब काम कर सकूं, खूब ही करो। मैं बोला देखो भैया, जो मैंने सीखा है, जो मैंने पाया है, जो मैंने अनुभव किया है, एक ही चीज़ कि दिहाड़ी करो और मजदूरी पक्की। हम आपके यहाँ मजदूरी करें तो शाम को पैसा देने की चिंता किसको होगी? हमको होगी कि आपको होगी? आपको होगी। तो हम गुरुजी का काम करें तो शक्ति भक्ति ज्ञान कौन देगा? गुरुजी देंगे। आपको ऑटोमेटिक मिलता चला जाएगा, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, कभी पीछे नहीं रहेंगे। कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मांगने की ज़रूरत सिर्फ उन्हीं को पड़ती है जो कुछ करते नहीं हैं और केवल मांगते हैं। जो करते हैं उनको कभी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। ऐसा कोई भाई बहन हो जो बताए कि मैंने गुरुजी का काम किया है और कुछ मिला नहीं। मैंने कम से कम 50 लाख लोगों को तो मिलाया ही है। 50 लाख लोगों को मिलाया है तो 53 साल में 50 लाख लोगों को मिलाया है, मिले हैं, मिलाए हैं। तो उसमें से कभी भी एक आदमी भी हमको नहीं मिला जिसको जीवन में कुछ मिला नहीं हो। और मैं यहाँ भी चैलेंज करके कह सकता हूँ कि ऐसा कोई आदमी हो जो बोले मैं तो गुरुजी के पास आया था, शिविर में आया था, गुरुजी का काम किया और मेरा तो काम नहीं हुआ। ऐसा कोई हो तो हाथ उठाइए, एक भी आदमी बताइए। हमने तो जितना देखा एक भी आदमी नहीं मिला। और आज भी देख रहा हूँ सब साइलेंट बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। ये इससे बढ़ कर के और क्या प्रमाण चाहिए? और क्या आपको चाहिए? आप सभी उसके पात्र हैं और आपको मिलता रहेगा। ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों का समन्वय आपके जीवन में हो जाए, बस मुक्ति हो जाएगी। ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय होते ही मुक्ति हो जाती है। भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा ज्ञान कर्म में परिवर्तित हो और कर्म भक्ति में परिवर्तित हो जाए, बस हम धन्य हो जाएं और आपके काम करने के योग्य बन करके हम अपने आप को धन्य बनाएं और दूसरों को धन्य बना सकें। आप लोगों को जो कुछ भी काम जो सौंपा गया, ज्योति कलश लेकर के जा रहे हैं, उसमें अखंड ज्योति का प्रकाश है, गुरुदेव माता जी का प्रकाश है, उसमें आने वाले दिनों का आपका संकल्प का प्रकाश है। आपने संकल्प किए होंगे, थोड़ा थोड़ा भी आप लोगों ने संकल्प किया होगा तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा संकल्प हो गया होगा। वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी आते ही लोग देखेंगे कैसे पूरा होगा। ये हम अभी हम लोग कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। जब हम लोगों ने गुरुदेव के जाने के बाद में उन्होंने कहा था ब्रह्मदीप यज्ञ सभी जगह होंगे, तो एक नया विधा जो गुरुदेव बता के गए थे कि दीप यज्ञ के माध्यम से ही हो सकेगा। और दीप यज्ञों के माध्यम से लाखों लाख व्यक्ति इकट्ठे हुए और वो यज्ञ संपन्न हुआ और सब जगह गुरुदेव पहुंच गए। अब ये कैसे होगा? गुरुदेव माता जी कैसे पहुंचेंगे और कैसे संपन्न होगा? आने वाले दिन में आप अपनी आँखों से देखेंगे और आपको प्रसन्नता होगी और आप आगे बढ़ेंगे। मैं इन लोगों ने जितना आपको बताया है उतना तो नहीं बता सकूँगा, उतना नहीं बता पा रहा हूँ। मैं तो केवल अपने मन की बात करने के लिए गुरुदेव को जो मैंने समझा है और गुरुदेव से जो कुछ पाया है वो बात सुनाने के लिए मैं आपके पास आया था। और भगवान करे आप शक्ति भक्ति और ज्ञान तीनों को प्राप्त करके इस जीवन में मुक्ति प्राप्त कर सकें,
इस जीवन में सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ हो सकें, ऐसी गुरुदेव वंदनीय माता जी से, जी से, डॉक्टर साहब से प्रार्थना। बहनों भाइयों, अभी परम श्रद्धेया जी की ओर से इस ज्योति कलश यात्रा के दौरान जो देव स्थापना होगी, उस देव स्थापना का सेट परम श्रद्धेया जी ने अपनी तरफ से पूरे पश्चिमोत्तर जोन एवं नेपाल के लिए निःशुल्क प्रदान करने की व्यवस्था की है। प्रत्येक जोन उपजोन के जो प्रमुख लोग हैं, उनके सहयोगी जो हैं, यदि खुद हैं नहीं तो उनके सहयोगी आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी भाई साहब के कार्यालय से, यानी जोनल समन्वयक कार्यालय से इस कार्यक्रम के समापन के बाद वहाँ पहुँच जाएंगे और देव स्थापना का सेट लेकर ही जाएंगे। यदि आपके यात्रा के दौरान कभी भी देव स्थापना सेट की कोई कमी पड़ जाए तो आप अपने यहाँ से प्रतिनिधि भेज देंगे। जिस तरह से अभी आपको निःशुल्क सेट दिया जा रहा है, आगे भी ऐसी ही व्यवस्था श्रद्धेया जी ने बना दिया है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ये जो कलश रखे हैं, इसमें पश्चिमोत्तर के लिए एक मुख्य कलश रखा हुआ है। सभी कलशों पर स्लिप लगा हुआ है, किस प्रदेश का, कौन से स्थान का, कहाँ का कलश है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। बोलो युगाधिपति महाकाल की, प्रज्ञेश्वर महादेव की, पशुपतिनाथ भगवान की। युग दृष्टा ने देखा सपना, हम उसको साकार करेंगे। उनकी दिव्य प्रेरणाओं का जन जन में संचार करेंगे। इस वसुधा के आंगन में अब टिक न सकेगा दुष्ट अंधेरा। ज्ञान क्रांति के सूर्योदय से आएगा अब नया सवेरा। अब इसके बाद हमारे बाद आपको गाना भी है। तैयार हैं? ताली बजा के, ताल के साथ। जो ताल के साथ चलते हैं ना, वही महाकाल के साथ चल पाएंगे। हाँ, भोजन में थाली का बड़ा महत्व होता है, बगीचे में माली का बड़ा महत्व होता है, कलकत्ते में काली माँ का बड़ा महत्व है, और संगीत में ताली का बड़ा महत्व है। तो ताली प्यारे भाइयों और बहनों, ताल के साथ बजाना। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के, चलो सुखी सुरधाम सी वसुधा, सुखी सुरधाम सी वसुधा, बनाने की शपथ लेने। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लेने। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले।
जैसे दक्षिणेश्वर की उठाकर हाथ में माटी की जैसे दक्षिणेश्वर की शपथ ली देश भक्तों ने न चिंता की कभी सिर की शपथ ली देश भक्तों ने न चिंता की कभी सिर की यहाँ हम भी सृजन संकल्प लेते हैं निभाएंगे यहाँ हम भी सृजन संकल्प लेकर हम निभाएंगे संकल्प लेते निभाएंगे गहन दुष्वृत्तियाँ जग से गहन दुष्वृत्तियाँ जग से मिटाने की शपथ लेने चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ले पताका देव संस्कृति की स्वयं हर देश में लेकर पताका देव संस्कृति की स्वयं हर देश में लेकर दवा हर रोग की गुरु के सहज संदेश में लेकर दवा हर रोग की गुरु के सहज संदेश में लेकर नगर और गाँव में घर में डगर के बीच जाएंगे नगर और गाँव में घर में डगर के बीच जाएंगे डगर के बीच जाएंगे अलख गुरुदेव का घर घर अलख गुरुदेव का घर घर जगाने की शपथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर गाइए। अलख गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लेने भयंकर आग फैली है जरा सी देर घातक है भयंकर आग फैली है जरा सी देर घातक है हवा बिल्कुल विषैली है जरा सी देर घातक है हवा बिल्कुल विषैली है जरा सी देर घातक है इसी से लोक सेवा में लगाएंगे समय अपना इसी से लोक सेवा में लगाएंगे समय अपना
सुमन महके, यहाँ इतना समय देंगे। धरा का हर सुमन महके, यहाँ इतना समय देंगे। सृजन की आग फिर भड़के, यहाँ इतना समय देंगे। सृजन की आग फिर भड़के, यहाँ इतना समय देंगे। न दे पाए समय तो लोक मंगल के लिए अपने। न दे पाए समय तो लोक मंगल के लिए अपने। मंगल के लिए अपने। स्वयं प्रतिभाव धन साधन, स्वयं प्रतिभाव धन साधन, लगाने की शपथ ले लें। स्वयं प्रतिभाव धन साधन, लगाने की शपथ ले ले। सुखी सुरधाम सुखी सुरधाम शिव सुधा, सुखी सुरधाम शिव सुधा, बनाने की शपथ ले ले। चलो गुरुदेव के सपने, दोनों हाथ ऊपर उठाकर सुन लो। की शपथ ले ले। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ले। चलो गुरुदेव के सपने सभी लोग सजाने गाइए, की साथ साथ। शपथ ले ले। चलो 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 चलो। भाइयों और बहनों, नेपाल और हमारा प्रिय जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हमारे इन विशेष क्षेत्रों के ऊर्जावान भाई और बहनों, आइए हम और आप सब जिन्होंने ये सुंदर 3 दिन का आयोजन पूज्यवर के सूक्ष्म संरक्षण में श्रद्धेय अजीत जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के कुशल नेतृत्व में, हमारे अग्रजों के मार्गदर्शन में आप और हम सब ने संपन्न किया। आइए, अब वो क्षण आ गया है कि ज्योति कलश, प्रचंड ज्योति को लेकर अब गांव-गांव, नगर-नगर जाने वाला है। तो इसका कुछ क्रम है। भाइयों बहनों, अब हमारे सम्मुख 9 ज्योति कलश रखे हुए हैं और इनको अभी यहाँ से हमारे अग्रज अपने स्थान से खड़े होकर पहले कलशों के ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे और पुष्प वर्षा करके फिर हम जैसे ही नाम बोलेंगे तो वो यहाँ के उसी क्रम से खड़े हो जाएंगे और हमारे अग्रज वहाँ जाएंगे और उन कलशों पर अक्षत पुष्प की वर्षा करेंगे, श्रद्धेय जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब की तरफ से, और फिर जिनको कहा जाएगा वही आएंगे। अब हम आमंत्रित करेंगे उन्हीं को और वही यहाँ आएंगे। 3 कलश नेपाल के हैं, एक मुख्य कलश है, एक हरियाणा का है, एक पंजाब का, एक हिमाचल का और एक जम्मू कश्मीर का है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। नेपाल को दीजिए 3-3 बहनें ले जाए और वो सीधे समाधि पर जाएं। जम्मू कश्मीर वाली बहनें आगे जाएं, उनको आदरणीय व्यवस्थापक जी कलश दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल की बहनों को कलश दीजिए, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।